हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे। तो आज हमें सीखना है कैन स्कर्ट। तो कैन स्कर्ट बनाने के लिए क्या करना है, तो देखिए मैंने आपके सामने एक स्कर्ट का पैटर्न ड्रॉ किया है। मान लीजिए ये फ्रंट है और ये एक दूसरा मैं ड्रॉ कर देती हूँ, वो बैक के लिए है। तो जैसे मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया है उसी टाइप से हमें बनाना है। कहने का मतलब है कि हमें जो भी फ्रंट और बैक का पल्ला लेना है वो बिना जॉइंट के बनेगा, उसमें कोई भी जॉइंट नहीं आएगा दोनों पल्लों में। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से हमें करना है। हम जो कैन लगाएंगे वो हम यहाँ से लगाएंगे, मतलब हमारे घुटने से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम कैन लगाएंगे। कैन की हमें कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई लेनी है वो हमारे वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से नी से स्टार्ट होगा और पूरा लेंथ तक जाएगा जहाँ तक हमारी स्कर्ट की लंबाई है। सेम इसी तरह से बैक वाले पैटर्न में नी से स्टार्ट होगा और फुल लेंथ तक जाएगा। और ये जो नीचे बॉर्डर दिया है वो नीचे मैंने इसलिए ड्रॉ किया है, मैं आपको बता सकूं कि ये मैंने 2 इंच फोल्ड किया है, सॉरी 1.5 इंच फोल्ड किया है। और जो बेल्ट है, मुझे यहाँ पे बेल्ट लगाना है, वो मुझे 2 इंच का बनाना है। तो इस तरह से हमारी ये पूरी स्कर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। सेम मुझे दोनों पार्ट्स में करना है, फ्रंट में और बैक में दोनों में करना है। ठीक है, कितनी हमें लंबाई लेनी है कितनी चौड़ाई लेनी है वो हम वीडियो में आगे देखते हैं। तो हमारी इस कहने का मतलब है हमारी स्कर्ट में कोई भी जॉइंट नहीं आएगा। इसी टाइप से हमें स्कर्ट को बनाना है। तो ये एक छोटा सा तरीका हो गया समझने के लिए कि आपको किस टाइप से बनाना है, क्योंकि हम डायरेक्ट अभी फैब्रिक पर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस तरह से ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसमें मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ किया है। आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये वाली चौड़ाई नीचे की जो चौड़ाई रहती है उसको बढ़ाने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। किसी को कम भी पसंद होता है, किसी को ज़्यादा, तो वो अपने अकॉर्डिंग रहता है, लेकिन हमें कमर और वेस्ट का सेम नाप लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरा मेरी स्कर्ट है उसका मेज़रमेंट ले लिया है। देखिए लेंथ इसकी 37 इंच है रेडी लेंथ, एंड इसकी वेस्ट है 36 इंच और हिप्स हैं इसके 40 इंच। तो हमें क्या करना है, और ये हमारी नी से जो लेंथ होती है नीचे तक वो है कुछ 15 इंच। तो देखिए लेंथ को हम कैसे, एक बार मुझे जब निशान लगाऊंगी तो मुझे कितनी लेंथ लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे हमारी लेंथ है 37 इंच, अभी 37 इंच में हमें 2 इंच प्लस करना है जो नीचे फोल्डिंग जाएगी उसके लिए। तो जब मैंने 2 इंच प्लस किया है तो वो हो जाता है टोटल 39 इंच। अब 39 इंच में हमें देखना है कि हम ऊपर बेल्ट भी निकालेंगे। हमने बेल्ट के साथ ही इसका 37 इंच मेजरमेंट लिया था। तो जो टोटल 39 आया है उसमें से हम 2 इंच का बेल्ट माइनस कर देंगे, तो फिर से हमें प्राप्त होता है 37 इंच। अब देखिए जब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे तो हमारी जो स्कर्ट है उसमें भी हाफ इंच का मार्जिन हमें उसमें लेना पड़ेगा, बेल्ट के साथ जॉइंट करना पड़ेगा। तो इसमें हाफ इंच हमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाता है 37.5। अब हम देखेंगे अपनी हिप्स का मेज़रमेंट। तो हिप्स का मेज़रमेंट है 40 इंच। तो 40 इंच का डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें मिलता है 10 इंच, और 10 इंच में हम 1 इंच प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच प्लस किया है। किसी को हिप्स पर ज़्यादा फिटिंग नहीं चाहिए रहती तो वो 2 इंच और 3 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। कपड़े को 4 फोल्ड में मैंने बिछा रखा है, ये 4 फोल्ड में बिछाया है मैंने फैब्रिक, और ये एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है जिससे हमारा जो ऊपर से निशान वगैरह लगे वो स्ट्रेट लाइन पर ही लगे। तो यहीं से मैं निशान स्टार्ट करूँगी। तो हमारी वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो 11 इंच लगा लिया है मैंने। अभी मैं जो नीचे का घेरा है उसका मेजरमेंट देखूँगी। तो वो हमारा घेरा हमें हमारी कमर से कुछ हमें 2 या 3 इंच ऊपर लेना है। तो 4 फोल्ड में अगर हम 2 इंच ऊपर लेते हैं तो टोटल हमारा 8 इंच बड़ा हो जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस इतना ही बड़ा करना है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच टोटल निशान लगा लिया है, 2 इंच मैंने इसमें ऊपर रखा है।
ये जो सब मैं मेज़रमेंट लगा रही हूँ इसमें हमारा मार्जिन भी ऐड है, मतलब जो आधा इंच पर हम सिलाई लगाएंगे वो हमारी ऐड है। तो इस तरह से मैंने ये 13 इंच का निशान लगा लिया है। और अब हम कमर के निशान को और जो हमारा घेरे का निशान है उसको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसका बेल्ट निकालेंगे और फिर हम कैन कैन को देखेंगे कि किस टाइप से हमें कैन कैन को लेना है। ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है और जो फोल्डिंग वाली साइड है वो मेरी साइड है। तो इसी टाइप से आपको इसको रखना है। अब हम इसको कट करेंगे। तो मेरी वीडियो में थोड़ा व्यू आ नहीं रहा है, तो मैं नीचे जो मैंने घेरा से निशान लगाया था और ये मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया है। नीचे से स्टार्ट करते हुए मैं ऊपर तक इसको कट करूँगी। और इसकी लेंथ भी मैंने 37.5 इंच ही रखी थी, जो कि हमने शुरू में कैलकुलेशन करके निकाला था। तो 37.5 इसकी लेंथ आई थी। तो देखिए यहाँ से भी मैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दूँगी जो हमने कमर पर स्ट्रेट लाइन खींची थी। हमें थोड़ा सा सावधानी से कपड़ों को रखना है। जैसा कि आपको पता है ये क्रेप का कपड़ा है, तो क्रेप के कपड़े में निशान लगाने में बहुत दिक्कत आती है और सिलाई करने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं मेरे बिगनर्स को सलाह दूंगी कि वो कॉटन के कपड़े पर इसको ट्राई करें। अब यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कैन कैन का मेज़रमेंट। तो कैन कैन का मेज़रमेंट किस टाइप से करते हैं, कितना उसकी लेंथ लेना चाहिए, कितना हमें उसको प्लेटें बनाना चाहिए, क्योंकि जब प्लेटें बनाएंगे तभी वो घेरा बनेगा। तो देखिए उससे पहले हमें क्या करना है, हमें ये स्कर्ट का बेल्ट भी निकालना है। और यहाँ पे मैं ये इसको फोल्ड करके एक बार निशान लगा दूँगी, कट लगा दूँगी, जिससे हमें इसकी मिडिल का पता रहे, क्योंकि हम एक छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे यहाँ पर। तो कुछ 8 इंच की हम प्लेटें डालेंगे जिससे हमारे कमर में अच्छे से फिटिंग आए, क्योंकि कमर में कभी स्कर्ट या पेटीकोट जैसे रहता है तो वो अगर लूज़ होती है तो फिर वो ऊपर से जो भी हम लहंगा पहनेंगे उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम बहुत पाव इंच की एक प्लेटें डालेंगे, तो वो प्लेटें 4 होंगी, आगे 2 प्लेटें और पीछे 2 प्लेटें। तो चारों के लिए मैंने ये निशान लगा दिया है। अभी हम इसको फोल्ड करके देखेंगे तो कि हमारी ये जो फोल्डिंग वाली साइड की लंबाई है और जो ओपन वाली साइड की लंबाई है वो बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो मेरी बराबर आ रही है। अब हमें निशान लगाना है कि हमें कैन कैन कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो जो हमारी नी से नीचे लेंथ तक जो हमारी लंबाई थी वो थी 17 इंच। तो हम यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगा लेंगे। आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आधा 1 इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं। किसी को ऊपर से पसंद होता है थोड़ा, तो नीचे जाके उसका घेरा और अच्छे से आता है। तो जैसी हमारी कस्टमर हमारा बताएंगे उस टाइप से हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये लेंथ घुटने से नीचे तक लगाई जाती है। और यहाँ पे मैं एक ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये निशान मैं अभी लगा लूँगी जिससे हमें कैन कैन लगाने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये चारों मतलब यहाँ पे एक निशान हो गया, इसके पीछे दूसरा निशान, और बैक जो हमारा बैक वाला हिस्सा रहेगा उसमें 2 निशान। तो ऐसे करके ये दोनों जो हिस्से हैं उनमें मैं निशान लगा लूँगी। ठीक है, जिससे हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कैन कैन को अटैच करने में। और कैन कैन अटैच करने का इतना सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि बिगनर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर वो कैन कैन की स्कर्ट को नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, लेकिन मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम चलते हैं कैन कैन की ओर कि कैन कैन को कैसे हमें मेज़र करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये कैन कैन ले ली है। अभी देखिए जो कैन कैन की चौड़ाई है वो कितनी है मेरे पास, वो मेरे पास है 37 इंच एक साइड। मतलब ये डबल फोल्ड में मेरे पास कैन कैन है, तो 38 इंच की ये कैन कैन है। तो ये टोटल हो गई 76 इंच। 76 इंच फ्रंट के लिए और सेम ही 76 इंच मेरे पास बैक के लिए है।
तो अभी हमें इसको कैसे हिसाब लगाना है इसका, क्योंकि ये प्लेटों का हिसाब लगाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप ध्यान से देखिए, जो हमारी यहाँ की चौड़ाई है वो है 13 इंची। तो हमें मतलब टोटल फ्रंट पार्ट के लिए हो गया 26 इंची। तो हमें कैन की प्लेटों को ऐसे डिवाइड करना है कि वो तैयार होकर 26 इंची चौड़ाई में आ जाए। तो अभी हम देखते हैं कि हम जैसे 2 इंच की प्लेट एक तैयार करते हैं, तो 2 इंच की प्लेट के लिए जैसे मैंने इस टाइप से फोल्ड किया तो 2 इंच मेरा यहाँ पर एक प्लेट में 3 बार कवर होता है। तो इस टाइप से मेरा 6 इंच कवर हो जाता है। तो एक प्लेट के लिए मैंने 6 इंच कवर कर लिया। तो ऐसी अगर मैं 12 प्लेटें लगाऊं तो मेरा 72 इंची कवर हो जाएगा। 12 × 6 करके देखेंगे तो 72 इंच कवर हो जाएगा। तो ये 2 इंच की प्लेट है और ऐसी मैं 12 प्लेटें लगाऊंगी तो मेरे 72 इंच कवर होगा, जबकि हमारे पास टोटल है 76 इंच। एक इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, या आप हाफ ही ले सकते हैं। और एक प्लेट को आप जो हमारा बचता है उसको एक छोटी सी प्लेट डाल के कवर कर सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका हो गया आपके लिए। देखिए 2 इंच की प्लेट को लेना है, ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमने 12 प्लेटें बनाई और एक प्लेट में हमने 6 इंच को कवर किया, तो इस टाइप से हमारा हो जाता है 72 इंच। और हमें लेना है हाफ इंच मार्जिन के लिए, तो 73 इंच हमारा कवर हो गया। अब हमारे पास बचता है 3 इंच, तो उसको हम कैसे कवर करेंगे, एक छोटी सी प्लेट डाल देंगे एक्स्ट्रा। तो इस टाइप से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ आप कट भी कर सकते हैं 3 इंच को, वो कोई दिक्कत नहीं आप प्लेटें डाल देंगे तो भी ठीक रहेगा। तो इस टाइप से हम 2-2 इंच की सभी प्लेटें डालेंगे 12। उसके बाद जो बचेगा उसको एक छोटी सी प्लेट डालकर कवर कर देंगे। देखते हैं बेल्ट। तो बेल्ट हमें हिप्स के अकॉर्डिंग लेना है। तो हमारी हिप्स थे, जो मार्जिन ऐड करके था वो था 44 इंच। तो यहाँ पे मुझे 44 इंच के हिसाब से 2 पट्टियाँ लेनी हैं 22-22 इंच की। तो यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक है 20 इंच, तो इसमें मैं 2-2 इंच दोनों साइड के लिए ऐड कर दूँगी और हाफ इंच में मार्जिन के लिए ऐड कर दूँगी, जो हमारा जॉइंट में चला जाएगा। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो मैंने ये कपड़ा जॉइंट किया है और इसकी जो टोटल लंबाई जो आएगी जॉइंट करके वो आएगी 22 इंच। तो 2 साइड के लिए हो गया 44 इंच। देखिए इस टाइप से मैं इसको जॉइंट करूँगी तो ये 44 इंच आ जाएगा। हमें दोनों पल्ले अलग अलग तैयार करने हैं, जिससे हमें थोड़ा इजी रहेगा। अब देखिए जो हमने बेल्ट की लंबाई ली है वो ली है 5 इंच। 2 इंच का हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा और हमारा आधा इंच सिलाई में कवर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा टोटल 5 इंच कवर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सिलाई की ओर। तो देखिए सबसे पहले मैं कैन रेडी कर लेती हूँ। तो आधा इंच मैंने बाहर छोड़ा है और 2-2 इंच की प्लेटें डाल रही हूँ, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था। उस हिसाब से प्लेटें डालते हुए मैं इसको 12 प्लेटें बना लूँगी। तो इसको मैं इस टाइप से सभी 12 प्लेटों को रेडी कर लूँगी और इस पर सिलाई लगा लूँगी। देखिए एक आइडिया से 2 इंच की प्लेट लेना है, फिर भी हम उसको मेज़र कर लेंगे और इस टाइप से 2-2 इंच की प्लेटें लगाकर हमें सभी प्लेटों को तैयार करना है। हम किसी भी एक साइड उसको फेस कर सकते हैं, प्लेटों का जो फेस है वो किसी भी साइड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी।
क्या करना है, हमें दूसरी साइड, मतलब जिस साइड हमने एक साइड सिलाई लगाई थी, प्लेट्स बनाई थी, उस कैन की दूसरी साइड भी हमें प्लेटें बनानी है और उस पर कच्ची सिलाई लगानी है। जिस टाइप से हमने इधर लगाई थी उसी लंबाई में, उसी 2 इंची की प्लेट हमें यहाँ पर बनानी है और उस पर कच्ची सिलाई लगानी है। ये सबसे अच्छी टिप है आपके लिए। कैन की स्कर्ट बनाने में प्रॉब्लम बहुत आती है, तो ये टिप बहुत अच्छी है। इस टाइप से इसको आप फोल्ड करके जितना ऊपर है लंबाई उतनी ही नीचे लेके आप ये प्लेट से बनाइए और इसको कंप्लीट कीजिए। क्या करेंगे, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम फैब्रिक का एक पार्ट लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फैब्रिक के पार्ट में हमें जहाँ पर छोटी छोटी प्लेटें डालनी थी वो हमें कंप्लीट करना है। तो इस तरह से 8 इंच की प्लेट में डाल रही हूँ। यहाँ पर 0.25 इंच की हमें प्लेट डालनी है, मतलब बहुत छोटी सी प्लेट डालनी है, बारीक सी, लेकिन उसकी लंबाई 8 इंच हमें रखनी है। इससे क्या होता है कि हमारा अगर डमी होता है तो वो दिखता नहीं है, वो वहाँ पे एकदम फ्लैट आएगा। और दूसरी प्लेट भी यहाँ पे मैंने डाल ली है। तो देखिए, अब ये कंप्लीट हो गई है। अभी इसका हम पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो इस टाइप से मैं दूसरे पार्ट में भी चुन्नटें लगा लूँगी। सेम 8 इंच की इसमें भी लगानी है और दोनों चुन्नटें यहाँ पर कंप्लीट करनी है। दोनों पार्ट रेडी हुए हैं। अब हमें दोनों पार्ट्स के बेस तैयार करने हैं। तो एक पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है और उसके बेस से आधा इंच फोल्ड किया है और फिर मैंने 1.5 इंच फोल्ड किया है, क्योंकि हमने टोटल 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो हमने आधा इंच ऐसे फोल्ड करके और फिर 1.5 इंच फोल्ड किया है। तो इससे हमारा पूरा 2 इंच कवर हो जाएगा। तो इस टाइप से मैं ये 1.5 इंच फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लूँगी पूरे में। सेम इसी टाइप से मैं दूसरे वाले पार्ट में भी कर लूँगी। हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग रेडी करेंगे, जिससे हमें बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। दोनों पार्ट्स की हम इलास्टिक भी अलग अलग लगाएंगे। सबसे लास्ट में हम दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है। एक साथ हम जॉइंट करते हैं तो हमें कैन लगाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग रेडी करेंगे।
पार्ट्स का बेस तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कैन लगाएंगे। तो जहाँ पे हमने निशान लगाए थे, ये मैं निशान को कंप्लीट कर रही हूँ। जो मैंने निशान को नी से जो फ्लोर लेंथ तक जो मैंने निशान लगाया था, उस निशान को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ से ही कैन अटैच करना है। तो देखिए कैन कैसे अटैच करना है। ये निशान मैंने ले लिया है, आपको पेन का निशान दिख रहा होगा, इस पर मैंने चौक का निशान नहीं लगाया है। अभी ये कैन लेनी है, इस साइड से इसको हमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस टाइप से इसको रखा है निशान के ऊपर, और इसको आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं स्टिच लगा लूँगी। यहाँ पर मैं स्टिच पूरा शुरू से लेकर एंड तक लगाऊंगी, और ये मेरी 12 जो प्लेटें आई हैं वो इसमें पूरे में कवर हो जाएंगी। अब देखिए मैंने ये अंदर आधा इंच फोल्ड किया है और इसकी एज पर बराबर सिलाई लगा रही हूँ। और जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उससे थोड़ा ऊपर है ये, क्योंकि थोड़ी सी इसकी लंबाई ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ा ऊपर रखा है इसको। जहाँ लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे, जिससे इसकी प्लेटें अच्छे से फैलेंगी। तो देखिए ये मैंने सिलाई यहाँ तक पूरी लगा दी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ मैंने निशान लगाया था फैब्रिक के ऊपर, वहाँ पर भी मैं एक सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने इस टाइप से इसको कैनवास पर अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं पूरा शुरू से एंड तक सिलाई लगा दूँगी, जिससे ये प्रॉपर अटैच हो जाएगी और नीचे से हमारी कैनवास फूली फूली रहेगी। तो इस टाइप से मैं इस पर भी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। ये भी हमारी प्रॉपर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए अब हम बेल्ट की पट्टी को रेडी करेंगे। तो जो बेल्ट की पट्टी एक साइड हमारी कुछ 22 इंच की थी और एक साइड 22 इंच की, तो उसमें जो जोड़ लगाया था सबसे पहले हम उसको जॉइंट कर लेंगे। अब इसको ओपन करके इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे, जिससे ये प्रॉपर अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, मैंने एक पल्ले को सीधा रखा है और पट्टी को मेरी साइड उल्टा रखा है। इस टाइप से हम इसको कमर से जॉइंट करेंगे। यहाँ पे आपको एक्चुअली वाइट कलर है तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है देखने में। तो मैंने पल्ले को सीधा रखा है और पट्टी को मेरी तरफ से उल्टा रखा है, और इस टाइप से इसको मैं कमर की तरफ से रख कर जॉइंट कर रही हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ। अब यहाँ हमें पट्टी को इस टाइप से फोल्ड करना है कि 2 इंच की पट्टी हमारी ऊपर की तरफ रेडी हो जाए और 1/2 इंच का जो मार्जिन बच रहा है वो अंदर की तरफ चला जाए। तो इस टाइप से हम इसको नेफे को तैयार करेंगे इसका, और इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक भी हमें 2 इंच की लेना है, और उसको प्रॉपर कैसे डालना है मैं आपको बता दूँगी। तो मेरी वीडियो में आगे बनी रही है, और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। आपको प्रॉपर तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आज ये कैन स्कर्ट मैंने बनाना सिखाई है। तो देखिए ये एक पल्ला मेरा कंप्लीट हो गया है, बस इसमें इलास्टिक मुझे डालना है। तो हमारी ये कमर सिंगल पल्ले की कितनी रेडी है, हमारी रेडी है 22 इंची।
तो 22 इंची कमर हमारी रेडी है, तो हम करीब 17 इंची की इलास्टिक ले लेंगे। अभी देखिए ये मैंने इलास्टिक में एक पिन लगा ली है, इसके ज़रिए मैं इसको अंदर डाल दूँगी और इलास्टिक को पूरे नेफे में अंदर ले जाकर दोनों साइड से सिलाई लगा दूँगी। तो इस टाइप से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और इसके दोनों साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है। इसी टाइप से मैं दूसरा पल्ला भी रेडी कर लूँगी। सेम उसके लिए भी मैं 17 इंची की इलास्टिक लूँगी और उसको दोनों साइड से इस टाइप से सिलाई लगा लूँगी। और ये मैंने दूसरा पल्ला भी रेडी कर लिया है। अब हम दोनों पल्लों को जॉइंट करेंगे। तो कैसे जॉइंट करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमें एक पल्ले को सीधा रखना है और एक पल्ले को उल्टा रखना है। ये सीधा है और ये इस साइड से सीधा है, मतलब मेरी साइड से उल्टा है। दोनों के साइड्स को मिलाते हुए आधा आधा इंची की मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। पूरा ऊपर से नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये क्रैप का कपड़ा है मेरे पास, तो मैं बहुत ही सावधानी से उसको लगा रही हूँ। आप भी अगर क्रैप कपड़े से सिलते हैं या कोई ऐसा कपड़ा जिसमें बहुत चिकना हो, जो बहुत जल्दी सरकता हो, तो उस कपड़े को बहुत ही सावधानी से कीजिए। और हो सके तो कॉटन का कपड़ा ट्राई कीजिए पहली बार। हम कैन के पास आ गए हैं, तो इनको प्रॉपर मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। आप सबसे पहले मेन फैब्रिक को रखिए, फिर कैनवास को, फिर दूसरे कैनवास को, उसके ऊपर मेन फैब्रिक। तो इस टाइप से बराबर मिलाते हुए मैं आधा इंची की दूरी पर सिलाई को कंप्लीट करना है। सेम इसी टाइप से मैं दूसरी साइड भी रेडी कर लूँगी। जो हमारा बैक का पल्ला था उसको भी रेडी कर लूँगी। और इस तरह से हमारी रेडी स्कर्ट हो गई, एकदम प्रॉपर रेडी हो गई। अभी मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये है हमारा फाइनल लुक, देखिए।